ओम साई राम। चलिए बाबा का आगे साई सच्चा चरित्र शुरू करते हैं। इसमें बाबा के पिछले वीडियोस में अगर आपने सुने हो तो बाबा किस तरीके से अपने बच्चों को निर्देश देते थे कि यहाँ जाओ या आज मत जाओ, ये कार्य बाद में करो या ठहर जाओ। तो बाबा के जो शब्द नहीं मानते थे, किस तरीके से लोगों ने अपना अनुभव सच्चे चरित्र में लिखवाया, और बाबा की ये सच्ची जीवनी है जिसे आप जान पाएंगे कि बाबा किस तरीके से निर्देश देकर भक्तों की मदद करते थे। चलिए, श्री साईं सच्चा चरित्र लिखने वाले गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है, जिन्होंने ये सच्चा चरित्र लिखा है। आरंभ में वे अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरडी गए थे। वापस मुंबई लौटते वक्त खाना खा के जाने को साईं जी ने कहा था, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने बाबा का कहना ना मानते हुए शिरडी छोड़ी। रेल पकड़ने के लिए उन्होंने रास्ते में गाड़ी वालों से बैल को जल्दी दौड़ाने के लिए कहा। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी का पहिया टूट के नाले में जाके गिरा। बाबा की ही कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी की मरम्मत करके जाने तक रेलगाड़ी निकल चुकी थी। लिहाज उन्हें कोपरगांव एक दिन रहकर दूसरी गाड़ी से बंबई जाना पड़ा। देखिए, बाबा अंतर्यामी हैं। बाबा स्पष्ट रूप से सब कुछ जान जाते हैं। बाबा उस समय जो बोलते थे, जब लोगों ने अनुभव किया कि बाबा ने जो कहा हमने नहीं माना, उसके बाद हमारी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो उनको अनुभव हो कि बाबा के कहे को मत टालो, क्योंकि बाबा अंतर्यामी हैं, वे दूर की देखते हैं। चलिए एक किस्सा और सुनाती हूँ। एक बार मुंबई का एक अंग्रेज के मन में बाबा से मिलने की मतलब कामना हुई। उसकी यह इच्छा थी कि मस्जिद में दर्शन लेकर बाबा के करीब रहना, मगर बाबा ने उसे नजदीक आने नहीं दिया, उसे दूर से ही दर्शन लेने को कहा। वह थोड़ा निराश हुआ। जब वह लौटते समय बाबा से विदाई के लिए पूछने आया तो बाबा ने उसे कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। देखिए, बाबा ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, अब कल चले जाना, लेकिन वह नहीं माना। लोगों ने भी उसे खूब समझाया कि बाबा ने बोला है तो आप आज मत निकलिए, लेकिन वे नहीं माने। जब वे कोपरगांव जाने के लिए निकले तो गांव साहुल के पास तांगा यकायक घूम गया और वह गिरकर घायल हो गया। फिर तांगे वाले ने उसे उठाकर कोपरगांव अस्पताल में भर्ती कराया और उसे वहां कई दिनों तक रहना पड़ा। इस तरह की अनेक घटनाओं को देखते हुए लोगों को भी एक सबक मिला और वे बाबा का कहना कभी नहीं टालते। जो बाबा का कहना मानते, उनकी यात्रा मजे में होती। देखिए, बाबा ने उसको पहले ही बोल दिया था, अगर वो एक दिन रुक कर जाता तो जो दुर्घटना होनी थी वो टल जाती, लेकिन वो नहीं माना तो उसे 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसके बाद वापस जाना। तो बाबा सब कुछ जानते हैं। बस इतना ही कहूँगी कि जो भक्त बाबा पर यकीन करते हैं, अगर उनके मन में कोई प्रश्न आता है तो अगर आप बाबा से इजाज़त लेते हैं सच्चे चरित्र के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा, हाँ ना की पर्ची द्वारा, तो बस जब आपको सामने आंसर्स मिलना, अपनी बुद्धि मत अड़ाइए। आप ये सोचिए कि बाबा ने बोला है, डेफिनेटली यही होना है, बस मैं तो बाबा के साथ। उसके बाद देखिए बाबा कैसे आपकी नैया को पार लगाते हैं। चलिए आगे बताती हूँ। बम्बई के निवासी श्री रघुवीर भास्कर पंद्रपर एक बार अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरडी गए। लौटते वक्त अपनी माता की इच्छा अनुसार उन्होंने नासिक होकर जाने के लिए साईं जी से पूछा, तो बाबा बोले ठीक है, मगर नासिक में 2 दिन मुकाम करना, मतलब 2 दिन रुक कर जाना। तो शिरडी में नासिक मतलब रुक कर जाना। पंद्रपर शिरडी से नासिक आए तो उसी दिन उनका छोटा भाई बीमार पड़ गया। बुखार बहुत ही तेज था। वह देखने हुए सभी कुटुंब के लोग, जो घर के लोग थे, बम्बई जाने के लिए जिद करने लगे। तब पंद्रपर ने बाबा के शब्दों को याद दिलाया कि अपना निश्चय की सुनाया कि उन्होंने कहा था यहाँ पे 2 दिन रुक कर जाना है। लोगों को मजबूरन वहां रहना ही पड़ा। दूसरे दिन बुखार जादू की तरह अपने आप गायब हो गया और तीसरे दिन सभी मुंबई कुशलतापुर लौट गए। देखिए, उनको जबकि मैसेज भी आया था, लेकिन उन्होंने बाबा की बात को माना कि मेरे बाबा ने निकलते वक्त मैसेज दिया था कि 2 दिन जहाँ नासिक जा रहे हो रुक कर आना। तो घर के एक व्यक्ति ने जब याद दिलाया तो सब बेगैर मन से रुक गए, थोड़ी चिंता में रुके। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि वहाँ जो बुखार हुआ था वो बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है और फिर वह शांतिपूर्वक मुंबई कुशलता से पहुंच भी गए। देखिए, बाबा की कृपा और बाबा की माया, वो भक्त जो साईं बाबा को मानते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ है, उनके साथ बहुत से चमत्कार हुए होंगे। मैं ये नहीं कहती कि ये चमत्कार की लिस्ट मेरे साथ है, बहुत ऐसे भक्त है, ढेर होंगे भक्त जिनके साथ चमत्कार की बाबा ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए होंगे। तो बस इतना ही कहूँगी, जो भी सच्चा चरित्र सुन रहे हैं वो बाबा की मर्जी से ही सुन रहा है। मैं नहीं सुना रही, आप वीडियो नहीं देख रहे हो, अचानक आ रही है या आज सुनने का मन कर रहा है, बाबा ही आपको उसमें कोई मैसेज देकर कुछ समझाना चाह रहे हैं। बस आप उस इशारे को समझो और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस होने शुरू होते हैं। चलिए, ओम साई राम।